अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन में मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक मार्केट के अंदर जहां कराची के बढ़ते हुए बहुत सारे मसाइल हैं। वहां एक बिजली का मसला बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से तमाम शहरी इस वक्त परेशान है। नाजरीन, एक तो इस शहर में बिजली का बहुत बड़ा मसला ये है कि बिजली सारा सारा दिन कई दफ़ा लोड शेडिंग भी होती है और बिल हैं कि कम होने का नाम नहीं लेते और बढ़े जा रहे हैं। इस वक्त जिस घर का जितना किराया है उतना ही बिल उसका आ रहा है। किसी घर का अगर 10,000 किराया है तो उसका बिजली का बिल भी 10,000 आ रहा है, और 50,000 किराया है तो 50,000 बिजली का बिल आ रहा है। तो लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। और नाजरीन, किसी हुक्मरान के, किसी सियासतदान के, किसी दावे करने वाले के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। लगता है सारे लोगों को सांप सूंघ गया है। इस वक्त जितने दावेदार थे इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई इस कौम के ज़ख्मों पे मरहम रखने वाला नहीं है, ना ही इस मसले को कोई हल करने को तैयार है। तो लोगों से चल के उनकी राय लेते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इस वक्त मुल्क जो है बिल्कुल जो है खसारे में जा रहा है, और बिजली की जो यूनिट है अब इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है, मार्केटों पे, घरों पे इस वक्त इतने बिल आ रहे हैं कि गरीब आवाम कहाँ से इसको वो करेगा। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हम तो गेंद बिजली पानी से ही नहीं निकल पा रहे। अब गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा, जब हम तो सिंध में रहते हैं, सिंध गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे यही अपील करूंगा कि कुछ कराची के लिए कुछ सोच लें। बड़ी मुश्किल है यार। इस पे इस महीने बिल भी 18,000 रुपये बिल आए। सिर्फ इस दुकान के आप देख ले, 18,000 रुपये बिल आ रहे हैं। मतलब ये जो 3-4 लाइटें लगी हुई हैं इसका 18,000 इसके रुपये। 18,000 रुपये बिल आ रहे हैं। तो तो आप ये दिन में भी यूज़ करते हैं या सिर्फ शाम में यूज़? सिर्फ दिन में यूज़ करते हैं, तो घर के सिर्फ 8 घंटे बिजली चलाते हैं ना, सिर्फ एक पेन 2 लाइट चलाते हैं, उसके 4-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो इनसे गुजारिश है कि थोड़ा मुनासिब कर दे। ये तो अपने आप के लिए बैठे हुए हैं, ये तो अपने आप के सुन रहे हैं, आवाम को थोड़ी सुन रहे हैं। ये तो गरीबों पर सुन रहे हैं, हमारी कौन सुनेगा आजकल। ये बड़े बड़े लोगों के सुन रहे हैं। आवाम में भी तो थोड़ा मसला है, क्योंकि एक साथ नहीं होते ना। तो एक साथ होते तो वो फिर मिल के रोड बंद कर लेते, फिर अच्छा होता ना। इन लोगों के साथ फिर थोड़ा वो महंगाई ख़त्म हो रही। अभी सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन घर इतनी काम भी नहीं हो रहा है। मार्केट की हालत आप देख रहे हो खुद। तो ये मार्केट में पहले इतने रश था, अभी देख। किस तरह गुजारा हो रहा है? मुश्किल से हो रहा है, क्या करें, मजबूरी है, अभी करना पड़ेगा। ये महंगाई, बिल बढ़ने की वजह क्या है इतने इतने? इतने इतने इनकी मर्जी, अपनी मर्जी से ठोक रहे हैं, जो मर्जी आवे ठोक देते हैं बस। अब हम क्या कर सकते इसका हैं? जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं है जिम्मेदार, इसका हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन है? आगे हमें सोच के देना पड़ेगा, किसको देना है, क्या करना है। अल्लाह मालिक, अभी गुजारा हो रहा है, क्या करें, वक्त पास कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कर रहा है भाई, गुजारा कर रहा है, और क्या करें। बोले तो कुछ हले नहीं होगा, कुछ बात तो ऐसे रहेंगे, नहीं बदलेंगे। बाकी सबसे बड़ा गुनहगार हम लोग खुद हैं, जो ये बढ़ते हैं, जो ये काम पूरा करते हैं। बुढ़े हो गए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है। आप भी यही, हम भी यही हैं, और मज़ीद महंगाई होगी। सारी जितनी पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां जितने बैठे हैं, सब अपनी ज़ात के अपने मुफाद के वास्ते बैठे हैं। कौम के वास्ते कोई नहीं सोचता, आवाम के वास्ते कोई नहीं सोचता। आवाम के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं। सब अपने माल खाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। जो भी आएगा अपने दौलत खाएंगे, माल खाएंगे। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो कौम के पीछे आते हैं, आवाम के पीछे आते हैं। तो करीब एक कमाने वाला 6 पीछे खाने वाले, 10,000 20,000 इसकी तनख्वाह है। बिजली का बिल लगा लो, 15,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, कोई वो नहीं है। कोई किसी किस्म की सुनाई नहीं है, कोई किसी किस्म के कोई रद्द अमल नहीं है। बातें तो बहुत करते हैं, जैसे कल अब जलसा करा है, जमात इस्लामी ने करा, ताजिर बिरादरी के थे, अतीक मीर वो भी आए हुए थे, सब आए हुए थे, सब अल्फाज। बाकी होना होना ना कुछ नहीं है, सब मुँह से अल्फाज कहने की बातें होती हैं, करने वाला कोई नहीं है। आवाम को बस ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम के खातिर हम ये करेंगे, आवाम के खातिर वो करेंगे। भाई आप मिनिस्टर भी बन गए, वजीर भी बन गए, सब कुछ बन गया, तो क्या करा इस कौम के नहीं है? इस आवाम के खातिर क्या करा? कुछ नहीं करते, नहीं कर सकते, कुछ ही नहीं करे। सब अपने मुफाद के वास्ते बैठे हुए। कहीं भी पानी लेंगे, लैंड ले लेंगे, बिजली के कनेक्शन लगाएंगे, कुछ करेंगे। इस महकमे में भी ऐसे ऐसे बैठे अपने माल खाते हैं, दौलत खाते हैं, रिश्वत लेते हैं। कोई इनके ऊपर कहने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? इनके अपने भी आदमी होते हैं। वो हुकूमत गवर्नमेंट हो, सीन गवर्नमेंट हो, क्या कोई भी हुकूमत हो, कोई भी, सब साल अपने मुफाद के वास्ते बैठे, वजारत के वास्ते बैठे, सीटों के वास्ते बैठे। हमें वजारत मिल जाए, सीट मिल जाए, हम जो मर जाए करें, लाखों रुपया ले आए, करोड़ों रुपये ले आए। इस कौम बेचारी मर रही है, गरीब बेचारा परेशान है। कौन इसका देखभाली कर रहा है? कोई नहीं देख रहा। इतने बड़े बड़े जो बिल आ रहे हैं इसका कौन जिम्मेदार है? किस तरह से गरीब आवाम पूरा करे? वही तो कह रहे हो ना, कहाँ से करेंगी? अब मिसाल आप हैं,
आपको 20,000 तनख्वाह है क्या 25,000 तनख्वाह है? आपके घर में खाने वाले कुछ हैं, अकेले आप खाने कमाने वाले हो कुछ हो, आप कैसे घर का पूरा करोगे? कैसे बीमारी को दुख तकलीफ को कैसे आप पूरा करोगे? किस तरह करोगे आप? ये मुझे बताओ। कोई कुछ सुना ही नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता इसकी जिम्मेदार आवाम भी है? क्योंकि आवाम ही तो चुनती है लीडर्स। असला आवाम, वही तो कह रहा हूँ ना, आवाम में यही गलती है। आवाम को खुद ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए इनके पीछे क्यों खामखा अपनी जानें कुर्बान करते हैं। खुदा न खास्ता बाहर आते हैं, निकलते हैं, गोलियां चल जाती हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। इनके चक्कर में जाके इसके घर वालों को क्या कोई तासीर करते हैं? क्या इसके घर वालों को क्या अपनी तनख्वाह बांटते हैं? क्या इनके घर वालों को कोई खाना पीने का बेचते हैं? कोई नहीं, कोई एहसास नहीं है, कोई किसी किस्म का तो नहीं है। इस गरीब के घर से पूछो जिसके घर का चिराग बुझता है, इनके बच्चों से पूछो, इनकी माओं से पूछो, इनके बीवियों बच्चों से पूछो, इनका क्या असर होता है, इनका क्या होता है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये पूरी कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चला रही है, किसी की कोई ताकत नहीं। तीनों चारों सूबे कोई इनकी इतनी नहीं। ये कराची है जो सबको खिला रही है। सारा टैक्स, सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद जितनी कराची से है, ये सब इसके बलबूते में रह रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे, इन हुक्मरानों को अकलें आनी चाहिए भाई। सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, मजदूरी नहीं होती, कारीगर भी परेशान, हम भी परेशान, जिसके कपड़े देने हैं वो भी परेशान। अल्लाह ताला इनको अकल दे, बस यही कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं। तो ये मसाइल जो हैं ये किस तरह से हल होंगे? कराची तो हब है और तमाम सूबों को टैक्स। मसाइल एक ही तरीके से हल होंगे जब सब रोड पे आएंगे, इनकी दुर्गत करेंगे तभी मसाइल हल होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। ये तो सिर्फ लाली पाप दे रहे हैं मीडिया में बैठ के, और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है मुल्क बेहतर हालात में आएगा? नहीं आएगा, 75 साल से नहीं आया तो अब क्या आएगा? जब तक हम खुद सही नहीं होंगे कोई भी सही नहीं होगा। हमें खुद सही होना पड़ेगा, अपने वोट का हक राय दे सही करना पड़ेगा, बस वोट से ही सही होगा। ये इलेक्शन कराएं, वोट दें। बिजली आ रही है? आपके सामने भाई लगे लाइट के बैठे हैं, बाकी यहाँ तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता भाई। हल तो यही है कि जो अखराजात हैं इसमें आप कमी करें, और क्या। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। और फिर ये है कि इनके जो अपने महकमे के लोग हैं ये कुछ सही हो जाए। इतनी सैलरियाँ दे रहे हैं आप इन लोगों को, उसके बाद भी आप इनको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, फ्यूल्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्री दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, सेहत दे रहे हैं, यानी सब कुछ इनको फैसिलिटी देते हैं। जितने भी जॉब्स वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या किसी भी कंपनी इदारे के। बाकी जो प्राइवेट लोग हैं वो लोग परेशान हैं, चाहे वो जॉब वाले हों या छोटे छोटे अपना दुकानदार हों। बिल इतने आ रहे हैं कि बस पूछे नहीं, कि बिजली के बिल भरें या अपने आप को संभालें, या अपनी बीमारी को संभालें या किसी और को संभालें। कमाने वाले हम खुद ही हैं और कोई है ही नहीं। अब क्या करें, इन लोगों ने इतना परेशानी डाल दिया। पता नहीं कौन सी हुकूमतें आई हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं और गरीब लोगों को ऐसी मुश्किलों में डाल रहे हैं कि बस पूछो नहीं। यानी भिखारी से भी ज़्यादा बदतर कर दिया इन लोगों ने। आपको क्या लगता है किस तरह से इस मसले का हल निकलेगा? ये हाल है कि मतलब सस्ताई की जाए, कुछ कम किया जाए। जाहिर सी बात है तभी तो खा सकता है, वरना क्या खाएगा क्या कमाएगा? भूखा मरेगा, बच्चों को ही भूखा मारेगा, या अपने आप को मारना शुरू कर देगा, बच्चों को ही मार देगा। ये लोग तो यही चाहते हैं हम लोग सब जो को मारना शुरू हो जाए एक दूसरे को। आप किस तरह गुजारा कर? भाई हम तो बड़ी मुश्किलों में कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि बस पूछो नहीं। बिजली के बिल, गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि पूछो नहीं। और महंगाई तूफान हो गई है, इतनी हो गई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं। तो इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अभी ये निगरान हुकूमत आई है तो ये क्या कर रही है, कौन लेकर आया इस हुकूमत को? ये पिछले वाली जो है, जो आपकी नून लीग वगैरह, जो भी जरदारी वगैरह जो भी आए हैं, तो ये निगरान हुकूमत भी उन्हीं की आई है ना यार। तो ये मज़ीद महंगाई को बढ़ा ही रही है। कौन सा कम कर रही है महंगाई को? अभी 20 रुपये पिछली वाली हुकूमत बढ़ा के गई थी, अभी उनके आने की निगरान हुकूमत आने के बाद 20 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। तो ये आवाम पे जुल्म ही हो रहा है ना यार। आवाम को मार रहे हैं, पीस रहे हैं। सफ़ेद पोश आदमी जो है कहाँ जाएगा, किससे भीख मांगेगा यार? एक बात बताओ ना, जो गैरतमंद आदमी है वो अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकता नहीं है, तो वो कहाँ जाए यार? वो अपनी फरियाद किसको सुनाए, किस हुकूमत को जाके बोले? जिस हुकूमत को भी ले लो आप, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, या कोई सी भी XYZ हुकूमत हो यार, वो कोई आवाम का नहीं सोचते। जुम्मा 8 दिन होते हैं, थोड़ा सा उछलते कूदते हैं कि बिजली महंगी हो रही है, ये हो रहा है, उसके बाद फिर खामोश होकर बैठ जाते हैं। इसका कोई हल तो है ही नहीं ना यार। लेकिन हम भी, आवाम भी जो है खामोश होकर बैठे हुए हैं ना यार। जब तक हम अपने घरों से निकलेंगे नहीं, जब तक हम जो है क्या कहते हैं इसके लिए एहतजाज नहीं करेंगे। अब जाहिर बात है, अब हुक्मरान जैसे जमात इस्लामी वगैरह ने अभी कल वगैरह एहतजाज वगैरह किया, सही है, तो कितने लोग थे उस एहतजाज में? ये सिर्फ जमात इस्लामी का एहतजाज थोड़ी था यार, ये हम सब का एहतजाज था ना। हम सब आवाम को निकलना चाहिए था, हम सब आवाम को मिल के जो है अपने घरों को छोड़ के, अब हम घरों में बैठ के अगर बोलेंगे ये हुक्मरान गलत कर रहे हैं, फलाने हुक्मरान गलत कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम घरों से निकलेंगे नहीं, इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक इसका कोई हासिल असूल है ही नहीं। तो ये हमें चाहिए, आवाम घर से निकलेगी तो मकसद काम होगा।
हुक्मरान तो उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको ये नहीं पता कि दाल कितने की क्या किलो हो गई है, चीनी क्या किलो हो गई है। उनको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, क्योंकि वो कभी उन्होंने ख़रीदी नहीं है, कभी उनके जेब से पैसे गए ही नहीं है। ये जितने भी पैसे वगैरह लगते हैं सब हमारे टैक्सों से वसूल करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, अपने बंगले भरते हैं। आप देख लो ना यार, कोई हुक्मरान को किसी को आपने कि रोडों पे घूमता हुए देखा? सिर्फ एक जो है क्या कहते हैं वाहिद जमात थी जो रोडों पे आवाम के लिए निकलती थी, उसको जो उस जमात को भी ख़त्म कर दिया है, उस जमात को भी जो बैंड कर दिया है। अब कौन निकलेगा यार आवाम के लिए? कौन निकल रहा है? कोई भी नहीं निकल रहा। आवाम को जो है मुसलसल पीसा जा रहा है, आवाम को ख़त्म किया जा रहा है यार। जो आवाम की हक़ की आवाज़ उठाता है या आवाम के साथ जो चलता है उसको जो है पिस दिया जाता है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान तो बना है, लेकिन इस्लाम के नाम पे यहाँ पे क्या काम हो रहा है मुझे बताओ ना यार। कोई इस्लामी काम हो रहा है? कोई इस्लाम की तर्ज पे यहाँ पे काम हो रहा है? कोई इस्लामी तर्ज पे काम नहीं हो रहा भाई। एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की हम टांगे खींचने में लगे हुए हैं। जब तक हम मुसलमान एक नहीं होंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे ना, जब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी तरह पिसते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे, चाहे महंगाई के बोझ के अंदर, चाहे के इलेक्ट्रिक के क्या कहते हैं बिलों के अंदर, चाहे पेट्रोल डीजल के क्या कहते हैं उसके महंगाई के अंदर। भाई पिसते ही रहेंगे हम, ख़त्म होते रहेंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आवाम यकमुश्त हो, आवाम निकलेगी तो हल होगा। अगर आवाम खामोश घर में बैठी रहेगी, आपसे बात करते रहेंगे या हम आपस में बात करते रहेंगे, इसका कोई हल हासिल असूल नहीं है। डीजल 500 रुपये लीटर हो जाए, पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, उनकी जेब से क्या जा रहा है यार मुझे बताओ ना। उनके महल वही खड़े हुए, उनके बंगले वही खड़े हुए, उनके जो है कारोबार वही चल रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। पैसा पैसे को खींचता है। करोड़ों अरबों रुपए वो कमा के बैठे हुए हैं, उससे करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं वो। जो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जो हम कारोबार कर रहे हैं, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है भाई। अमीर को किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आवाम खामोश बैठी रहेगी तो कुछ हासिल असूल नहीं होगा भाई। असल गलती तो मैं बोलता हूँ हम आवाम की है, हमारी अपनी गलतियाँ हैं कि हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जब हम घरों से बाहर नहीं निकले तो भाई तो ये कुछ भी नहीं करेंगे ये अमीर लोग, सब हम ही भर रहे हैं भाई। जो जितने बड़े हुक्मरान हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, ये कोई भी टैक्स नहीं भर रहा। करोड़ों रुपए की इनकी इनकम है, खरबों रुपए की इनकी इनकम है। इनका टैक्स देख लो आप उठा के, लाखों रुपए का महीने सालाना टैक्स होगा। ये क्या भर रहे हैं भाई? मज़े तो इन लोगों के, पिस तो हम लोग रहे हैं, लेकिन गलती हमारी है। भाईजान जो रोज़ का कमाने वाला वो परेशान हाल है, जो किराए में रह रहा है, कि 2 दिन बच्चे हैं, इंसान भी, और इस मामले में औरत भी ख़राब हो रही है घर के हालत की वजह से। हुकूमत को एहसास ही नहीं किसी चीज़ का कि इंसान के मामला क्या है, हालत क्या है। घर एक टाइम है, एक टाइम नहीं है। बढ़ती महंगाई, बिजली के बिल भेज रहे हैं टैक्स लगा लगा के। अब 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार का बिल भेज रहे हैं एक कमरे का ये लोग। ये महंगाई सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई है, ये मैं आपको बता दूं। आज तक हम इस पर गौर नहीं कर रहे और हमको गौर करना है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया था आखिरी 3 साल सख्त होंगे क़यामत की निशानियों में। वो चल रहा है। पहला साल गुजर चुका जो आधा अनाज रह गया था आपका, और दूसरा साल बताया था पाव अनाज यानी चौथा हिस्सा, वो आज आप देख रहे हो फसलों में, बारिशों में बह रही हैं फसलें, पाव हिस्सा रह जाएगा। उसके बाद तीसरा साल जब लगेगा अनाज होगा ही नहीं। ये वो जानता है किस तरह ख़त्म करेगा। और फिर उसके बदले सोने की डली लेके आदमी घूमेगा और अनाज का टुकड़ा मांगेगा, नहीं मिलेगा। वो वक्त आ रहा है, ये वही निशानियाँ हैं जिसकी तरफ हम पलट नहीं रहे। हमें अल्लाह की तरफ पलटना है, उससे रजू करना है, हम नहीं कर रहे। हम दुनिया में लगे हुए महंगाई को रो रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम को? मैं तो ये मैसेज दूंगा, आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, आगे के लिए अल्लाह से अच्छी मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी तकदीर बुरी लिखी हुई भी है तो दुआ करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह बदली करेगा। हम उस तरफ नहीं जा रहे। 6,905 रुपये का बिल है, 5500 रुपये किस्त करके ये बिल भरा है, सही है। 11,067 रुपये का बिल है, 7,000 रुपये किस्त करके भरा है, और ये 2 महीने बाद भरा है। भाई इतनी सख्त नहीं है कि बिल भर सके हम। अब इतने बिल आएंगे तो होगा क्या हमारा? 2-2 सेवर जल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं हो रहा। ये महीने का बिल देख लो आप क्या क्या है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, और कौन है? और कौन होगी? हुकूमत ही होगी। तो आवाम तो भर रही है बिल, ना कोई आ रहा है ना कोई बोल रहा है। पेट्रोल पे रेट बढ़ते हैं, आवाम लाइनें लगाती है। तो भाई जाहिर सी बात है, ज़रूरत ज़िंदगी की ज़रूरियाती चीज़ है ना। अब घर तो पैदल नहीं जाएंगे ना, पेट्रोल डलवा के जाएंगे ना। ये तो एक ज़िंदगी के साथ का हिस्सा हो गया है। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए तो यही है, सबको एक होना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कोई ऐसा इकदाम उठाए जो आवाम को रिलीफ मिले। अभी एक फ़नी क्लिप मैंने देखा, एक आदमी ने बोला ना कि इंडिया चाँद पे चला गया, तो हम भी तो चाँद पे हैं। कह रहा है यहाँ पे बिजली है, कह रहा है नहीं, गैस है नहीं, पानी है नहीं।
तो चांद जैसे ही तो मज़ा है भाई इधर भी। कि आज से पहले कुछ एक ऐसा दौर गुजरा है हमारे इसी शहर के अंदर कि अगर 1 घंटा भी लाइट बंद होती थी तो लोग रोडों पे खड़े होते थे। हमारे मुल्क में हम में अब कोई ताकत, कोई भी सरमाया नहीं बचा जो हम सरवाइव कर सकें। क्योंकि आप छोटी सी मिसाल ले लें, जो बेचारा 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाने वाला है और जो एक हैंडसम अमाउंट कहलाता है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, उसमें वो बेचारा किस तरीके से गुजारा करेगा जब ये उसके घर में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के बिजली के बिल होंगे। उसके बाद अगर कोई बेचारा किराए पे रहता है वो तो वैसे ही मर गया, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या खिलाएगा। केएससी ने हमेशा यही किया है। केएससी का बिल बज़ाहिर तौर पे आपके यूनिट्स के ऊपर ये होता है, लेकिन उसके अंदर इजाफी जो आप पिछले साल बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं, जिस वक्त पेट्रोल 160 रुपये था, वो आज के फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर के ऊपर आपसे वो 8-8, 10-10 रुपये पर यूनिट चार्जेस कर रहा है। ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। हम और आप को मैं फिर वही कहूँगा कि मैं तो खुद तैयार हूँ कि हम सब शायद कोई हमें एक ऐसा बंदा पैदा हो जाए जो हमारा हाथ पकड़े, बोले आ जाओ, तो मैं तो उसके पीछे निकलने के लिए तैयार हूँ। एक कुरानी आयत है कि जब तक कौम अपना हाथ नहीं बदलना चाहती तो अल्लाह भी उसके हाल पे रहम नहीं करता। तो हकीकतन हम उन बेहिस लोगों में से शुमार हो चुके हैं कि जिन्हें कोई एहसास ही नहीं है। आज का वक्त ऐसा जदीद तरीन माशाल्लाह इतना नेटवर्क हो गया है, सोशल नेटवर्क इतना हो गया है कि अगर लोग कोई किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता है तो वो बेचारा मरने के लिए पड़ा हुआ होता है, तो लोग उसकी सेल्फियाँ निकाल लेते हैं कि पहले इसको सोशल मीडिया पे चलाएंगे कि कौन इसके वारिस हैं, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। यहाँ बजाय फौरी तभी इमदाद देने के लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो इस तरीके से तो कौम का हाल नहीं बदल सकता। मैं आपसे फिर वही वाली बात कहूँगा कि हमें यकजा होना पड़ेगा, हमें यकजा होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इतने सारे मसाइल में किस तरह से गुजारा हो रहा है आप लोगों को? भाई गुजारा कुछ भी नहीं हो रहा, वक्त को धक्का दिया जा रहा है। अल्लाह ताला के आसरे पे बैठे हुए कि कब अल्लाह ताला अपना मौजज़ा दिखा दे कि उसमें कुछ सबके लिए, कुल मोमिनात के लिए जो है आसानियाँ पैदा कर दे अल्लाह पाक। क्योंकि हमारे हुक्मरानों को किसी चीज़ से कोई सौकार नहीं है, इस आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, लिहाजा एहतजाज करना, ये छोटे छोटे एहतजाज करने से कुछ भी नहीं होगा। इसका एक ही हल है कि कुछ अरसे के लिए मुल्क को बिल्कुल जो है ना पहिया जाम कर दिया जाए, पूरा मुल्क जो है एक ही दफ़ा बंद कर दिया जाए। जिसको जो करना है वो एक दफ़ा कर ले, हमारे हुक्मरान भी और जो हमारे बड़े अफसरान हैं, उसको इस आवाम के बारे में जो है ना अब सोचना पड़ेगा। नहीं तो इसका हाल जो है ना फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता कि क्या होगा। मतलब आपका कहना ये है कि इस मुल्क को बंद कर दिया जाए? इस मुल्क को जो है कुछ अरसे के लिए बंद कर दें, जिसको जो करना है वो एक दफ़ा कर ले, ताकि आवाम जो है ना वो एक दफ़ा उसको समझ में आ जाए कि अब हम कहाँ खड़े हुए कहाँ नहीं खड़े हुए। ये रोज़ का मरना जो है ना, आदमी एक दफ़ा मर जाए भाई, बस किससे ये मुख्तसर बात है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा आपसे। बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।